नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आप सभी जानते हैं बाल दिवस मतलब 14 नवंबर और 14 नवंबर मतलब आपके राष्ट्रीय चाचा का जन्म दिवस। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि 14 नवंबर को पूरे भारत ने सोशल मीडिया पर टर्की दिवस मनाया। आखिर क्या है इसके मायने, क्यों मनाया गया? आज हम इसका विश्लेषण करेंगे कि जानने का भी प्रयास करेंगे कि नेहरू ने कैसे बाल दिवस के नाम पर देश के बच्चों के साथ, देश के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। इससे पहले कि मैं अपना विश्लेषण आपके सामने रखूं, मैं दो प्रश्न रखने जा रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस भी मनाया जाता है और इसकी तारीख 20 नवंबर है? आप में से बहुत कम लोग होंगे जो इस अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के बारे में जानते होंगे, लेकिन हम और आप 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में अवश्य जानते हैं। यही तो परसेप्शन का खेला है। इसी को तो नैरेटिव गढ़ने का षड्यंत्र कहते हैं। दूसरा प्रश्न ये कि क्या आप जानते हैं कि नेहरू के नाजायज संबंध या यूं कहें अवैध प्रेम संबंध एडवीना के साथ जग जाहिर है, लेकिन वो एक व्यक्तिगत मामला हो सकता है। लेकिन आजाद भारत में, भारत संसद के अंदर सभी सांसदों के बीच सन 1960 में एडवीना के मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि दी जाती है। यह कितना तर्कसंगत है? आखिर ये नाजायज प्रेम संबंध एडवीना के साथ नेहरू का भारत की आजादी में कौन सा योगदान रहा था? यही तो कंगना भी कह रही थी कि आजादी आपको भीख में मिली तो आपको बड़ा तीखा लग गया। लेकिन आजाद भारत के अंदर सभी सांसदों के बीच एडवीना को उसके मृत्यु के पश्चात श्रद्धांजलि दी जाती है। क्यों भाई? ऐसा कौन सा योगदान कर दिया था? आपको सावरकर की फोटो टंग जाने पे बड़ा आपत्ति होता है, लेकिन एडवीना जिसके साथ नाजायज संबंध रहे हैं, जो ठरकीपन है, उसको श्रद्धांजलि आप देश के चुने हुए सांसदों के बीच दे रहे हैं, तो यह बात मायने रखता है। तो फिर जो टर्की दिवस कहा गया है, यह अपने आप में प्रमाण है कि क्यों और कैसे टर्की दिवस कहा गया। जिसका नाना ठरकीपन को श्रद्धांजलि देता हो, उसका नाती संसद में यदि आंख मार रहा है, तो यह तो बहुत ही छोटा सा विषय है। आपको राष्ट्रीय पप्पू के आंख मारने पे आपत्ति हो रही है, लेकिन नाजायज प्रेम संबंध जिसके साथ रहे, उसके मरने के बाद उसको श्रद्धांजलि दी जा रही है, आपको तो कड़ी आपत्ति करनी चाहिए थी इन सारे कांग्रेसियों को। मेरा सवाल उन सभी कांग्रेसियों से है, क्या इसका वो जवाब दे सकेंगे कि एडवीना के साथ नाजायज प्रेम संबंध आखिर कैसे भारत की आज़ादी में योगदान दिया था, या फिर कोई मजबूरी रही थी श्रद्धांजलि देने के लिए? इस पर ज्यादा ना बोलते हुए अब मैं आता हूं, बाल दिवस कैसे फ्रॉड है उसको आप समझिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस भी है 20 नवंबर को, जिसकी घोषणा यूनेस्को ने सन 1954 में किया था। तो फिर ऐसा क्या मजबूरी रही, ऐसी क्या जल्दीबाजी रही कि 14 नवंबर को बाल दिवस घोषित करना पड़ा? क्यों नहीं 20 नवंबर को ही बाल दिवस को कंटिन्यू रखा गया? आप गौर करें
कि नेहरू को लगता था कि माउंट बेटन जो एडविना है, एडविना के साथ जो नाजायज रिश्ते हैं, जो ठरकीपन है, जो खेल है, जो कुकृत्य है, जो अय्यासी है, जो उसके कपड़े जो पेरिस से धुल करके आते थे, यूरोप के देश से आते थे, ड्राई क्लीनिंग करके आते थे, दुनिया को उसकी अय्यासी को पता न चले और इसको लोग भुलाने न लगे, इसलिए ऐसा न हो, तो इसके लिए व्यवस्था किया। व्यवस्था क्या किया? व्यवस्था ये किया कि सिस्टम को इस रूप में ढाला कि जन्म दिवस पर ही बाल दिवस के रूप में मनाने का इंतजाम किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनेस्को ने 20 नवंबर 1954 को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की आधिकारिक घोषणा की, लेकिन हम और आप सालों तक, वर्षों तक देश की जनता, देश के युवा, देश के बच्चे यह जान ही नहीं सके, यह मालूम ही नहीं चलने दिया गया कि 20 नवंबर को भी बाल दिवस नाम का कोई चीज है। तो ये सवाल कि फिर भारत 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों मनाता है? नेहरू ने बच्चों के लिए ऐसा क्या किया? क्या नेहरू ने बाल अवस्था में, बचपन में कुछ ऐसा कार्य किया था जिससे बच्चों को प्रेरणा लेने चाहिए और प्रेरणा लेकर के वह देश समाज के लिए वो कुछ ऐसा काम कर सके? और क्या बचपन में कुछ नहीं कर सके नेहरू, तो क्या आजाद भारत में अपनी सरकार चलाते हुए बच्चों के लिए ऐसा कुछ क्या कर दिया जिससे लगे कि वाह, बच्चों से कितने प्रेम करते हैं? यह अपने आप में बड़ा प्रश्न है, विचार अवश्य करें। आपके राष्ट्रीय बापू ने भी क्या खूब खेल खेला कि पीएम पद के लिए मात्र 1 वोट पाने वाले नेहरू को आखिरकार पीएम बना करके ही दम लिया। सरदार पटेल, जिनको पीएम पद का उम्मीदवार के रूप में चुना गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया, उस दौर में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता था कांग्रेस का, वो पीएम पद का दावेदार होता था। तो 14 वोट मिले सरदार पटेल को, लेकिन उनको पीएम बनने नहीं दिया आपके राष्ट्रीय बापू ने। यह अब इस तरह के अपने आप में कई सवाल हैं, फ्रॉड से भरे पड़े हैं। बाल दिवस को इस रूप में पेश किया गया, 14 नवंबर ही बाल दिवस है, यूनेस्को का 20 नवंबर बाल दिवस भाड़ में जाए। यह अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प है कि आखिर कैसे साबित कर दिया गया कि नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए न तो सरकारी स्तर पर जन्म दिवस मनाया गया इस बार, न ही किसी तरह का कोई आयोजन किया गया, और न ही किसी तरह का जोश खरोश इस बार दिखा। ऐसे कई सारे सवाल हैं। कांग्रेसियों ने कैसे भारत के लोगों को बताया कि बिना खड़ग बिना ढाल दे दी आजादी तूने, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वाह, कमाल तो किया ही है। कमाल किस रूप में है वो आप सब जानते हैं। हम सबको ये रटाया गया है, हमारे दिलो दिमाग पर ये डाला गया है। फूलों की सेज पर छोर, फूलों की सेज छोर दौड़ पड़े जवाहरलाल। मतलब कि चापलूसी के भी हद होती है। क्या चापलूसी भरी कविता है। बच्चों को पढ़ाया गया, रटाया गया कि फूलों की सेज छोड़ दौड़ पड़े जवाहरलाल। मतलब कि जिन लोगों ने अपने आप को बलिदान कर दिया, प्राणों की आहुति दे दी, न्यौछावर कर दिया भारत माँ की भूमि की रक्षा के लिए, चंद्रशेखर आजाद हों, भगत सिंह हो, सुखदेव हों, ऐसे कई सारे नाम हैं, सावरकर हैं, और सुभाष चंद्र बोस को तो कितने कांग्रेसियों ने इसने इज्जत दी है, वो हम सब आप जानते हैं। ये वही नेहरू सरकार थी जिसने अंग्रेजों से वायदा किया कि वह सुभाष चंद्र बोस को युद्ध अपराधी
मानती है नेहरू सरकार ठीक उसी ढंग से जैसे अंग्रेज युद्ध अपराधी मानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और जो भी जानकारी मिलेगी वह ब्रिटेन के इंटेलिजेंस के साथ साझा किया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संबंध में। तो यह भी अपने आप में देश की जनता के साथ फ्रॉड है। लेकिन जिसने अय्याशी किया जिंदगी भर, धोखाधड़ी किया देश की जनता के साथ, नेहरू पीएम पद पर रहते हुए कांग्रेस का अध्यक्ष बना डाला इंदिरा गांधी को, खुद से ही खुद को भारत रत्न दे डाला नेहरू ने। ऐसे लोग भारत के विजनरी बन गए। विचार अवश्य करें कि कैसे कैसे फ्रॉड आपके साथ किए गए। 20 नवंबर 1954 को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस होने के बावजूद कांग्रेस सरकार 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में क्यों घोषित किया, अब आप बखूबी समझ गए होंगे। तब आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों अब लोग ये बातें करने लगे हैं कि क्यों नहीं बाल दिवस गुरु तेग बहादुर के बच्चों की शहादत पर मनाया जाए, जिन्होंने अपने आप को अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे डाली। तो ऐसे बच्चों से हमारे देश के आज के युवा, आज के बच्चे प्रेरणा लेंगे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, न कि उस अय्याशी भरी जिंदगी से। तो यह भी अपने आप में विचारणीय है। तो यह है पूरा नेहरू का फ्रॉड बाल दिवस पर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।